सलाम गाइस। सो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पढ़े फॉर्मेटिंग नंबर 1.6। उसके भी 3 टॉपिक आज हमें अभी इसमें गो थ्रू करने हैं। वो है चेंज द फॉन्ट ऑफ अ नंबर, उसके बाद पढ़ेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट नंबर 2, और फिर नंबर 3 पढ़ेंगे फ़ोन नंबर फॉर्मेट। इंशाल्लाह इसको गो थ्रू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ नंबर, आखिर ये फॉर्मेटिंग नंबर, ये आखिर ये है क्या? कोई नंबर आपने लिखा है और फिर डेसिमल में लिख दिया उसको आपने। अब आप चाह रहे राउंडिंग फिगर, 3 पे नहीं आया, 2 पे आया, 2 पे नहीं आया, 1 पे नहीं, एकदम फिक्स नंबर आया, डेसिमल वाले नंबर आए नहीं, जो तुम्हारी चाहत है उस तरह तुम सेटिंग कर सकते हो। इसमें जाना कहाँ पर है? होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के अंदर फिर नंबर फॉर्मेट में जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी इसमें, जैसे इन लोगों ने दिखा भी दिया। जैसे इसने एक नंबर लिखा था इसने एक्चुअल वैल्यू 100.376, इसने लिखी 100.376, मगर लिखा हुआ क्या आ रहा है? अगर तुम गौर से देखो तो 100.38, वो राउंडिंग फिगर में चला गया, वो उसने राउंड कर दिया। उसके बाद फिर उससे पहले से इसने ये दो करने से पहले सिलेक्ट नंबर एंड फॉर्मेट, ये चीज़ करनी, ये भी मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ कि करना क्या। पहले सिलेक्ट नंबर फॉर्मेट, फिर एक्चुअल नंबर लिखा हुआ है, फिर नंबर डिस्प्ले किस तरह हो रहा है। बोले वेरियस इन बिल्ड फॉर्म डिस्प्ले, बहुत सारे तरीके का है जिस तरह तुम कर सकते हो। फॉर्मेट बहुत सारे फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे पहले पे लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ ही रहा है। उसके बाद फिर आप चाहो तो उसके बाद नंबर में जा सकते हो। नंबर के बाद फिर करेंसी में अकाउंटिंग किस तरह चाह रहे हो, अकाउंटिंग की शॉर्ट में, मतलब सारी ऑप्शन है तुम्हारे पास। शॉर्ट डेट चाह रहे हो, लॉन्ग डेट चाह रहे हो, लॉन्ग डेट के बाद टाइम इस तरह लिखना चाह रहे हो, परसेंटेज फॉर्म में चाह रहे हो तुम अपना आंसर, फ्रैक्शन में चाह रहे हो, साइंटिफिक में चाह रहे हो। साइंटिफिक मतलब जो एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में भी लिखा होता है जो ई इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और फिर टैक्स में चाह रहे हो कि नंबर कैलकुलेट ना हो, ऐसा टैक्स की शक्ल में एज इट इज लिखा रहे। उसके बाद स्पेशल ऑप्शंस भी कुछ हैं। उसके बाद फिर कस्टम्स हैं, कस्टम, ये सारी चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। मगर एक नोट बोल रहे हैं टैक्स फॉर्मेट के हवाले से, इसके हवाले से थोड़ा सा ये होशियार कर रहे हैं। नोट दे रहा है टैक्स फॉर्मेट के हवाले से, बोले बहुत यूजफुल होता है ये। जैसे फोन नंबर है, आप फोन नंबर को आपस में कैलकुलेट ना करते, ये एज इट इज लिखा हुआ है तो ये कर सकते हो। मगर आप चाहते हो वापस ये नंबर कैलकुलेशन में चले जाए तो तुम्हें दोबारा फिर उसकी सेटिंग में सेल में जाके चेंज करना पड़ेगा। अब ये करते कैसे हैं ये तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक्सेल पे। आ गया मेरा एक्सेल, इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12.987, ये लिख दिया नंबर मैंने एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे चेंज करना है बोल रहा है ये। मैंने अब मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने नंबर देखो लिखा हुआ है राइट हैंड का हमेशा याद रखना, मतलब नंबर होता है। लेफ्ट हैंड पे मतलब ये टैक्स की उसमें रू आ गई है, अगर वो लेफ्ट हैंड पर आ गया। अगेन मैं होम पर आया, नंबर फॉर्मेट मैंने क्लिक किया, बहुत सारे आ गए। अच्छा, मैं जो चाहूँगा वो उस तरह का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करेंसी दबाऊंगा, अब डॉलर लिखा हुआ आ गया इसके साथ, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल नंबर फॉर्म में आए, सिंपल नंबर फॉर्म में आ गया 12.99। अच्छा, याद रहे नंबर में 12.987 लिखा था, वो राउंड फिगर में फेंक रहा है वो कि अप टू 2। अच्छा, बाकी एक स्पेशल चीज़ जो बाकी सारे चेक कर लें, डेट वगैरह, ये टैक्स फॉर्म में जैसे टैक्स दबाऊंगा ना, इसमें आ जाएगा टैक्स का खून 12.987। देखो लेफ्ट हैंड पर वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो एज इट इज फेंक रहा है, बहुत आसान चीज़ थी है। अब सेकेंड स्टेप जो हम पढ़ते हैं आगे, वो हमारा वापस चलते हैं एडोब पे। अब हम पढ़ते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट। ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा है। कस्टम मतलब तुम अपनी थोड़ी सेटिंग करोगे, वो तो उसने जो पहले से दी हुई है उसमें तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुमने ले लिया। अब थोड़ा सा पहले इसने जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं क्या कह रहा है, क्या करने को। कस्टम में तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर न्यूट्रल वैल्यू 0, उसके बाद टैक्स। इस 4 की तरतीब में तुम लिख दोगे, तुम्हारा कस्टम नंबर फॉर्मेट आगे स्टार्ट होगा। अच्छा, इसको करते कैसे हैं अभी करके दिखाता हूँ। तरीकेकार ये, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऑलरेडी चीज़ उसमें दिए हुए हैं जो, उसमें ज़रा सा चेंज तुम्हारा काम निकल रहा है, तो पहले उसी को सिलेक्ट कर लो, फिर उसी में चेंजेस हम कर सकते हो। और ये ऊपर में जो हमने पढ़ा है, ज़रूरी नहीं पूरे चारों को भरा जाए, ज़रूरी नहीं कि चारों को भरा जाए।
अगर दो को स्पेसिफाई करना चाहो तो पहले को पॉजिटिव जीरो कंसीडर कर लेगा, सेकंड वाले को नेगेटिव कंसीडर कर लेगा। और अगर तुमने खाली एक ही सेक्शन भरना तो सब कुछ कवर कर लेगा। और तुम जब स्किप करना चाह रहे हो ना, स्किप करना चाह रहे हो कि चीज़ स्किप हो मेरी, सिंपल कॉलन डाल के जैसे सेपरेट करें, कॉलन डालो, स्किप करके दोबारा कॉलन डाल के आगे बढ़ जाओ। चलो अब देखते हैं क्रिएट किस तरह करते हैं। टू क्रिएट तो ऊपर के इसने बस थोड़ी बहुत थ्योरी दी है, अब काम की यहाँ से शुरू होती है हमारी। एक ओपन वर्कबुक हम लोग खोलते हैं, उसमें बोले फिर जाओ क्या नाम है, होम टैब के अंदर नंबर के अंदर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये इधर इधर हमें पहुंचना है। वहाँ पहले होम, फिर नंबर का ग्रुप, फिर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, फिर वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें क्या कहते हैं कस्टमाइज जिसको करना है। फिर एक लिस्ट आ जाएगी, फिर उधर क्या नाम है अपनी चेंजेस नेसेसरी जो हमें लग रहा है वो हम कर लेंगे। अच्छा, जो तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, अपना टेम्पलेट तुम जो बना रहे हो, उसको ये बोल रहे हैं खाली तुम्हारी अभी वर्कबुक चल रही है उसी में काम करेगा, बाद में तुम अपनी और वर्कबुक खोलोगे वहां नहीं रहेगा। ये क्या? नहीं, इसका जवाब भी है। मगर अगर तुम चाह रहे हो तो इसको पहले इसको सेव भी कर दो, इसको सेव अपनी वर्कबुक को सेव करो, और फिर जब दूसरी खोल ले तो वहां से फिर तुम हेल्प ले सकते हो वर्कबुक की। जैसे मैं एक्सेल में आ गए, जब एक्सेल में मैं अपना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं वो क्रिएट कर देता हूँ, अपना एक चार्ट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि चार्ट है सिंपल ही कि नाम है, क्लास है, रोकड़े और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो चाहे मेरी तरफ है या उसकी तरफ है। अब बात है आउटस्टैंडिंग, चाहे लेना है चाहे देना है। अब ये किस तरह करना है, तो अगेन अब मैं जाऊँगा वही नंबर में, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये रहा कोने में दिख रहा है छोटा सा, इसको क्लिक किया, जो हम ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं सारे। अब कस्टम पे गया मैं, कस्टम में जो एक डाटा उसने दिया है अपना बुक में, देखो तुम ये इसने दिया है, इसी को मैं फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, इसी को फॉलो अप करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं सिंपल, वहाँ से सिंपल को कॉपी किया, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में कस्टम पर है, कस्टम मतलब अपनी चाहत जो तुम चाह रहे हो, और फिर वो कंट्रोल भी दबा के कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने, कंट्रोल, एक मिनट, तो आंसर आ गया। अब मैं जैसे ओके कर दिया मैंने, तो ये सामने एज इट इज लिखा हुआ आ गया कि 98, पहले वाले 98 रुपये मुझे देने हैं, दूसरे वाले से मुझे लेने हैं, तीसरे वाले से लेने हैं, चौथे वाले का कोई 0 रुपये लेने हैं, मतलब ना देने हैं, मतलब मैंने 0 का मार्जिन रखा था। तो ये सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करना भी बड़ा आसान है, बहुत आसान है, डिलीट में तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगेन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में गया मैं, इसी को दबाया हुआ है, ये डिलीट हो गया, चीज़ भी वहाँ से गायब हो गई, ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन भी हो गया, और अब कैटेगरी आ रही है। अब तुम कुछ कलर स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक लाना चाह रहे हो, नंबर 0 के साथ कुछ खेलना चाह रहे हो, अपना ये क्या हैशटैग लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, 1000 का सेपरेटर लगा रहे हो, 1000 सेपरेटर लगाते हैं ना कि हर 3 0 के बाद हमें वो दिखे कॉमा। अदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे, डेट्स वगैरह के लिए अलग है, डेट की कैटेगरी डे तुमको लिखा होना चाहिए, सिंगल अल्फ़ाबेट, डबल, ट्रिपल या मंथ भी सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 या 5 के 5, ईयर डबल डिजिट या 4 डिजिट, जैसे इसने यहाँ लिख के दिया हुआ है। अगर ऐसे डेट तुमने मांगी है तो डबल डी का मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में देगा वो, डबल एम का मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में देगा, और 4 2013। अब अगर तुम ट्रिपल डी कर देते तो फिर वो नाम बताएगा, क्या नाम है कि 13 तारीख को कौन सा दिन था, हफ्ता था, 7 तारीख को ट्रिपल एम कर दिया तो जुलाई लिखा हुआ आएगा, और डबल वाई कर दिया तो 13 लिखा हुआ आ गया। ऐसे तुमने 4 पे चले गए तुम, 4 डे का मतलब फुल वो लिखा हुआ आएगा डे का नाम, बाकी 3 महीने, 3 एम में तो वही जुलाई, 4 में वही 2013, और चौथे में अगर पहले ईयर लिख दो, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ, फिर वो जो तुमने ऑर्डरिंग जो तुमने सेट कर दी वो होगी। सर एक सवाल बनता है, जैसे सैटरडे में तारीख क्या है हमें क्या पता चलेगा? सवाल वैलिड है, मगर पे अगर आपके लिए सूटेबल नहीं तो आप पहले पे चले जाओ। चौथा वो होता है जो वीकली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं
उस हिसाब से वो लोग डालते हैं। यार हफ्ते को तुमने काम क्या किया देखो, मतलब इस तरह का एक प्रोसीजर होता है। अच्छा ये हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, फ़ोन नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ये सर्विसेज देते हैं कि एज अ नंबर कोई सा भी तुम नंबर डालो, एज अ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। करना वही डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खोलना है, जैसे हमने खोला होम पे जाके न्यू ग्रुप में जाके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वहाँ पे फिर नंबर डायलॉग उसमें स्पेशल की कैटेगरी में हमें अब जो हमारे अप्रोप्रिएट लग रहा है हमारे हमारे मतलब एरिया के हवाले से फ़ोन नंबर, अमेरिका वालों का अलग है, हमारा अलग है, इंडिया का अलग है। तो क्लिक फ़ोन नंबर, उसमें फ़ोन नंबर टाइप लिस्ट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, सिंपल एज इट। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, मैं ये आया स्पेशल पे मैंने फ़ोन नंबर क्लिक किया, लोकेशन में इसमें डाली भी यूएसए की। अब हम कोई से भी डाल सकते हैं, फिर वो ओके कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब बोले एक्सेल नहीं सारे नंबर फॉर्मेट नहीं रखता, वो हम हमारे पाकिस्तानियों को नहीं रखता, यूके का नहीं रखता। इसके मुताबिक टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, बोले अगर इस प्रॉब्लम से लड़ना है तुम्हें, तो फिर तुम्हें नंबर को कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। बिल्ट इन नहीं दिया हुआ उसने, मगर तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अगेन तुम यूएस फोन नंबर खोलोगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाके फिर कस्टम पे जाओगे, कस्टम में जाने के बाद फिर तुम चेंज कर सकते हो अपना नंबर। उधर जाके तुम अपनी रिक्वायरमेंट डालो, तो तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है। किस तरह करते हैं भी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे इन लोगों ने थोड़ा सा किया हुआ है। अच्छा, अब कस्टम में दिखाया ये पहले ऐसा था नंबर जो हाईलाइट हुआ हुआ है, बोले पाकिस्तानी वालों को नंबर ऐसे लिखा हुआ आएगा, इस तरह का लिखा हुआ आएगा। थोड़ा सा फर्क तुम्हें दिख रहा होगा, क्या है थोड़ा डिटेल है, देखते हैं। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन से हमें ये तो पता चल गया कि फ़र्क क्या आ रहा है। अब रिजल्ट का क्या फ़र्क है वो भी बताता हूँ मैं। जैसे कि जनरल नंबर है, ये लिखा हुआ होता है, कस्टम फॉर्मेट तो खास नहीं उसका। स्पेशल नंबर इस तरह यूएस का लिखा हुआ है, उसका फॉर्मेट पीछे में ये डालना पड़ेगा, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा ना, मस्त सीखना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेट ये सिंपल नंबर नहीं है, और जहाँ ब्रैकेट छेड़खानी आ रही तो वहाँ थोड़ा सा नहीं है, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम डालते हैं, नंबर डालता हूँ मैं, अपना व्हाट्सएप नंबर ही डाल लेता हूँ। क्या नाम है, ये आ गया मेरा नंबर। अजीब से लिखा हुआ है सर, हाँ ये अजीब से लिखा हुआ है, नंबर फॉर्म में आ रहा है। अब मैं जाऊँगा अगेन नंबर में गया, अब मैं स्पेशल में गया, तो स्पेशल के पास फ़ोन नंबर सिंपल आया, यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है। अभी मैं ओके करूँगा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, ऐसे लिखा हुआ आएगा उसमें नंबर, सैंपल बता रहा है ये। अब इसको देखना, इसको देखो, मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये एज हो गया। मगर हमारे ऐसा नहीं होता, हम पाकिस्तानियों में दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो मैंने अगेन नंबर पे गया, मैं दोबारा स्पेशल पे गया, इस पर क्लिक किया, मैं कस्टम पे जाऊँगा, इसमें थोड़ी मुझे छेड़खानी करनी है इसके फॉर्मेट में, ये आया। अब मैंने इसको पूरे को मिटा दिया। अब जहाँ जो अडॉप्ट था ना, ये अडॉप्ट, ये मैंने कॉपी किया, यहीं से डायरेक्ट कौन लिखना लिखे, तो यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, सिंपल। अब मेरा नंबर इस तरह लिखा हुआ आएगा 923332154665। ये भी हमारा हाल ही में फॉर्मेट बदला है, हमारे ऐसा नहीं हमारे 3 एक साथ होते हैं, मगर ये पीटीसीएल वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे 3 अगर 3 का एडिशन हो गया है ना, तो बस नंबर मतलब अपने हिसाब से जहाँ तुम चाहो ब्रैकेट लगा हुआ है वहाँ पर तुम ब्रैकेट लगा सकते हो। ये हैश टैग दिख रहे हैं ना, उसको इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे कि मैं भी इसको चेंज करता हूँ, मैं उस 3 को ब्रैकेट में लाता हूँ। जैसे सिंपल हमारा ये भी काम हो गया, इस तरह की हम सेटिंग कर लिया। अच्छा, नंबर सेट करने के बाद ये हो गया मुबारक को, हमने चीज़ चैप्टर सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब अगला सेक्शन जो मैं पढ़ेंगे हम, वो होगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, मगर अभी ये सब अब जब तक ये चीज़ रिवाइज करो, और इंडेक्स को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगा, इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं। जब तक के लिए सी या अस्सलाम वालेकुम। मगर एक मिनट दोबारा देख लो एक बार नज़र से।